मैं तो सामान्य बुद्धि की बात बोलूंगा जो सबकी समझ में आ जाए, केवल पढ़े लिखे लोगों की समझ में ना आए। विज्ञान कहता है कि आप आज कितने भी पीढ़ी गुजर जाएं, आप ये बता सकते हो कि इस रेस का, इस नस्ल का ओरिजिन कहाँ हुआ होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। मौलाना एजाज हैदर ने जरूर देखा होगा। मैं तो जितना देखता हूं उतना ही जानता हूं, बाकी गूगल में पढ़ता ज्यादा नहीं। जितना आंखों से देखता हूं उतने बहस की बात करता हूं। जामा मस्जिद के अभी जो इमाम है, इनके अब्बा हुजूर जब थे तो उनसे मेरा राब्ता ज्यादा था। अब्दुल्ला बुखारी। अब्दुल्ला बुखारी का चेहरा मोहरा, देह दशा, बातचीत है भारत की स्किन और टोन से मैच नहीं खाती थी, क्योंकि वो विशुद्ध रेस थी दूसरी। ठीक, बुखारा से लाए थे उनको मुगल बादशाह। ठीक, वैसी रेस जिनकी दिख रही है वो अलग है, वो भारत में है उंगली पे गिनने वाले लोग। बाकी जो हमारे जैसे दिख रहे हैं उनकी बात रावत साहब कर रहे हैं। क्या झगड़ा कर रहे हो? बोली एक, देह का पसीना एक, नाक एक सी, कान एक से, अब खामों का झंडा लिए घूम रहे हो सब लोग। मौलाना साहब आप तो मेरे जैसे ही दिख रहे हो। छोड़ो इन बातों को, छोड़ो। और एक जानकारी दे दूं, रोचक, फिर लड़ाई तनाव ना हो। अभी किसी ऐसे प्रोफेसर साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी ने मुझे बताया कि अकबर के समय में एक व्यापारी आया। अच्छा, कारोबारी तो बड़ा चकड़ होता है और बादशाहों को मूर्ख बनाना भी सरल था, क्योंकि उनकी कुर्सी पर बैठने के बाद जो इंसानी कमजोरियां थी वो और बलवती हो जाती थी। तो वो एक वहाँ से एक ब्याही ठ्याई औरत पकड़ लाया, व्यापारी सामान की तरह से, जिसे आदमी सामान लिए चलता है, लाके उसने अकबर के दरबार में पेश कर दी। क्या बोले? हुजूर इस पर देख गौर डालिए। उसका नाम था नादिरा बेगम। अतर साहब, जी क्या? जी, अकबर देख के उसको पागल हो गया। बोला भाई तुम्हें हमारी कसम मौलाना, अरे व्यापारी, अब इसका पैसा बताओ तुरंत। क्या? जो उसने मांगा उनने अता किया और इसको तुरंत हमारे पास भेजो। क्या? तो अकबर की जहां पत्नियां और दासियां रहती थी वहीं उनको, उसी हुजूरों में उनको भी एक अलाट कर दिया। ठीक, वो जो थी महिला, वही अकबर के संपर्क में, फिर मैं संसदीय भाषा में बोल रहा हूं, रखा इसलिए था। इतिहासकार कहते हैं उनसे एक पुत्र हुआ, फिर वो अकबर के बेटे के संपर्क में भी आ गई। तो जो अनारकली वाली कहानी है ना मौलाना साहब, ये वो है। इस बात को समझो। अब वहां बाप बेटे में ठन गई। अकबर ने उसको बुलाया, महिला को, बोले भाई तू क्या कर रही है? महिला तो समझ गई। अब देखिए महिला ने क्या सोचा, ये रेस की बात वहां से भी हमको देखनी होगी। महिला ने क्या सोचा, एक बेटा मेरा, ठीक, मौजूदा बादशाह मेरा, भविष्य का बादशाह या तो मेरा बेटा, और उसमें कोई लोचा हुआ तो अकबर का जो बेटा है सलीम, ये भी मेरा। ट्रिपल सुरक्षा, जैसे आजकल डबल इंजन की सरकार है ना, उसने ट्रिपल इंजन की सरकार बना ली थी। समझिएगा मौलाना साहब। लेकिन यार सुन लो भाई, बात सुन लो। उससे एक ही बच्चा हुआ, वो माँ बेटे दोनों मर गए। लाहौर में उनका वो हो गया, बनवा दिया बाद में जहांगीर ने, मकबरा बोलते हैं क्या। ठीक, मैंने ये प्रसंग इसलिए सुनाया, इसलिए नहीं कि और बादशाह क्या करते थे वो सब जानते हैं। शाहजहां के हरम में 8000 से ज्यादा महिलाएं थीं। वो नमाज पढ़ने के लिए रखी थी क्या? नहीं ना। खैर छोड़िए उन बातों को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ईरानी ब्लड, अरे मौलाना साहब, ईरानी ब्लड, अरे सुनो भाई, बुखारा का ब्लड, ईरान का ब्लड अलग रखिए मंगोलों का। लेकिन जिनकी देह दशा, नाक कान हमारे जैसे हैं,
वो लोग तो कम से कम इस बात को स्वीकार करें। आपके मैं बिलीफ पर हमको दिक्कत नहीं, आपको आजादी, आप कोई भी धर्म, हम करें कल कोई और नया धर्म आ जाए आप उसके भी अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन ये तो मानिए कि हाँ हम भी यही के हैं, हमारे पुरखे भी यही के हैं, और नहीं तो विज्ञान से सिद्ध करिए। ये मसले हैं। खैर आर के मिश्रा साहब के पास मैं चलूंगा। आर के मिश्रा साहब, आपकी पार्टी के तो पांचों उंगली घी में क्या, ऐसी पत्री बहुत कम लोगों की होती। रावत साहब ज्योतिषी भी हैं बड़े, पूरा मुहावरा इस्तेमाल सुन लीजिए, बहुत बड़े ज्योतिषी भी हैं वो। ऐसी पत्री बहुत कम लोगों की होती है जिससे, एक से सुनिए मौलाना साहब, जिनको कर्म से मिले एक तो वो लोग, और कुछ इतने भाग्यशाली होते हैं जिनको बिना कुछ किए भी लड्डू खाने को मिलते हैं। आपकी अभी की ग्रहदशा महादशा वैसी है महाराज पार्टी की। आप वहां खुदाई में नहीं, सर्वे में नहीं, क्या आंदोलन नहीं कर रहे, कोई वहां सड़क पर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे कि भाई पूजा का अधिकार दो, क्या। लेकिन ये भारत का विपक्ष आपके प्रति इतना दयालु है, कभी रात में ठंडे में सोचिएगा, कसम से मन करता 11 रुपया निछावर करके किसी को दे दें गरीब को, विपक्ष के ओर से है। इतना उसने काशी आपको दे दी, मथुरा आपको दे दी, अयोध्या पहले दे चुका। मिश्रा जी नहीं, जी जी कभी आपको भी लगता होगा कि वाह गुरु मौजी मौज नहीं। अमिताभ जी, मैं 2-3 ऐसे शब्द कहूंगा यहाँ पर, 2-3 वाक्य के साथ यहाँ पर शुरुआत करूंगी। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये तो सर्वविदित है क्योंकि भारत के अंदर में जिस तरह से संस्कृति और धर्म को नष्ट करने की जिस तरह से पूर्व में कोशिश की गई मुगलों, और अभी भी उपस्थित जिस तरह से मुगलों के पैरोकार कहीं पे भी आप देखेंगे जो बैठे हुए हैं और उसको बढ़ा चढ़ा करके जिस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं जो कि जिस तरह से धर्म और संस्कृति का, मंदिर का जिस तरह से ध्वस्तीकरण किया गया। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। ये जो हम लोग बार बार कहते हैं, जो पूजा स्थल एक्ट कहते हैं, पूजा से, ये सारे झगड़े और मसले मेरे नजर में और मेरे अनुभव के अनुसार अगर मैं देखूं तो ये सारे झगड़े मसले वहीं पर जाकर के अटके हुए। हालांकि जिस तरह से वहां पर संविधान के अनुच्छेद 14 हो, चाहे 21 हो, चाहे 26 हो, तो हमें अधिकार देता है, उस अधिकार को जिस तरह से हनन करने की कोशिश की गई, खास करके इस एक्ट के अंदर में जी। मैं आपको 1965 का वाराणसी का गजट, जिस समय में सुचेता कृपलानी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उस समय में वाराणसी के गजट में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पेज नंबर 57 के ऊपर में लिखा हुआ है, जो कि जिस तरह से उन्होंने भी माना उस गजट में और लिखा हुआ है। और कहीं पर भी कोई भी यहाँ पर प्रबुद्ध पैनल में जो भी बैठे हुए हैं, हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, वो देख सकते हैं उस चीज को। उसमें जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को गिराने के लिए 9/4/1969 को औरंगजेब ने आदेश दिया था, और आदेश देने के बाद जिस तरह से बिंदु माधव मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को गिराने के लिए जिस तरह से वहां पर चेष्टा की गई और गिराया गया, और उसी समय में बनारस का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया गया। इवन की उस वहां के जो क्वाइन था, वहां पर जो सिक्का था, उसका भी उस पर भी खुदा दिया गया मोहम्मदाबाद। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हुई है, ये हम सबके सामने में है, भारत देश के सामने में है। ये कोई चोरी छुपी हुई ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो देश लड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, कुछ बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं तब टॉप करते हैं, कुछ की किस्मत इतनी अच्छी होती है, 5 सवाल पढ़ते हैं, रात में पूरे साल आनंद करते हैं, और सुबह पर्चे में वही 5 सवाल आ जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। भाजपा के ग्रह गोचर, मैं रावत जी से कहूंगा कि भाजपा की जन्मपत्री भी विचारो, भाजपा के ग्रह गोचर इस वक्त बिल्कुल आनंद भाव में चल रहे हैं। भाग्येश की महादशा होगी, सब ग्रहों से पुष्ट परिपुष्ट। मैं मिश्रा जी आपको रोकूंगा, मैं प्रोफेसर कपिल कुमार साहब के पास चलूंगा, एक सवाल उनसे लूंगा, उनको कहीं जाना है। प्रोफेसर साहब, मैं एक बात समझना चाह रहा था कि एक बहुत लोडेड सवाल, एक बहुत लोडेड बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही, वो बहुत लोडेड है, उसमें इंटेंशन हम समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और ओवैसी साहब भी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाहों से मेरा कोई लेना देना नहीं, जो मौलाना एजाज अतर ने भी कहा। बोले लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि मुगल बादशाहों की बेगमें कहां से आई थी। ये बड़ा लोडेड किस्म का स्टेटमेंट है।
प्रोफेसर साहब? देखिए, ऐसे लोडेड सवाल का जवाब मैं भी एक बहुत लोडेड सवाल से दूंगा जी क्योंकि जो इतना गिर करके किसी भी स्त्री के ऊपर ये बोल सकता है, जी मेरे लिए एक स्त्री स्त्री है। मेरे हिंदू धर्म के हिसाब से एक महिला महिला है, चाहे वो महिला हिंदू धर्म की हो, चाहे ईसाई धर्म की हो, चाहे इस्लाम धर्म की जी। हो। और आपके सामने शिवाजी का उदाहरण है कि किस आदर के साथ उन्होंने उसकी पत्नी को वापस भिजवा दिया था घर जब उनके पास जी। और अगर ओवैसी इतना घिर के ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं तो उन्हीं की जबान में मैं उनसे एक बात पूछूंगा, ओवैसी साहब ये बताइए कि हैदराबाद के रज़ाकर जिनकी आप औलाद हैं और जो रज़ाकरों ने सन 47 में किया था, उन रज़ाकरों के बाप कहां से आए थे और उनकी मां कहां से आई जी। वो ये कहते हैं कि एक मस्जिद दे दी दूसरी नहीं देने देंगे। ओवैसी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, एक पाकिस्तान बन गया, हम दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे जी। और दो बातें मैं कह के जा रहा हूं जी। देखिए, सवाल ये जिसको हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है, ये सवाल हिंदू मुस्लिम नहीं है। मुझको ये बताइए, बामियान को जो अफगानिस्तान में तोड़ा गया, जो बौद्ध की इतनी प्रतिमाओं को किस नाम पे तोड़ा गया? इस्लाम के नाम पे तोड़ा गया। ऑस्ट्रिया के अंदर आज भी एक चर्च है जिसके लिए रोज मांग की जा रही है कि यह मस्जिद 30 चर्च को तोड़ के वापस यहां मस्जिद बनाई जाए जी। आप इस्लाम के लोग जो मर्जी मांगे वो सही है। एक बाबरी ढांचा गिरने से आप ये कहते हैं आहत हो गए जी। तो हिंदुओं का तो कोई मस्तिष्क ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, वो तो हजारों मंदिर तोड़ने में भी आहत नहीं होगी, वो तो जानवर है, जैसे मर्जी धक्का उनको दे दो। और एक चीज और बताऊं मैं आपको जी। मुझे आजकल हर कोई इस्लामिक स्कॉलर हो गया है, बहुत सारों से मुलाकात हो रही है मेरी टीवी चैनल्स के ऊपर। जी। खुद ही ये कहते हैं कि साहब, कुरान ये कहती है कि जिस जगह पे किसी दूसरे धर्म की इबादत हो चुकी है वहां पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती और किसी भी जमीन को जबरदस्ती छीन कर करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ठीक है साहब, तो भैया यहां उन परिसारों में क्यों बनी? और उसके बाद यही नहीं, स्पेन में जाइए, कितने चर्चों को मस्जिद में बनाया गया। टर्की में जाइए, हनीफा की तो अभी हुआ है, समझे। सिराकूसा में चले जाइए, इटली में, वो कभी चर्च बन जाता था, कभी मस्जिद बन जाता था, कभी चर्च बन जाता था, कभी मस्जिद बन जाता था। और आज लंदन में क्या हो रहा है, पुराने चर्चों को खरीद करके मस्जिद बनाई जा रही है। तो आप अपने को ऐसा मुसलमान कहते हैं जो कुरान को आप फॉलो कर रहे हैं, आप कुरान की बात कर रहे हैं, और जब ये कहते हैं कि कुरान शांति का धर्म है, मुझे एक सवाल और किसी जवाब दे जी। कि जब ये कहते हैं कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी आदर करते हैं। भैया जब सब धर्मों का आदर करते हो तो जबरदस्ती परिवर्तित क्यों करते हो धर्म किसी का? अपनी मर्जी से कोई जो मर्जी बने। मौलाना साहब, ठीक है, प्रोफेसर साहब, बिल्कुल बड़े दुरुस्त बात आपने। मौलाना साहब एक आखिरी बात कह दूं। जी 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 प्रोफेसर साहब, ये जो बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं ना जी कि शिवलिंग के बारे, अरे शिवलिंग और धर्म, इनका नेता तो लंदन में वहां बैठे हुए ये कह रहा है कि भारत नाम की कोई चीज नहीं थी, जबकि इनके नेहरू ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख गए हैं, समझे। और अपने को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बताते थे। उनसे कहिएगा मुझसे आगे थोड़ा इतिहास सीख ले, मैं उन्हें इतिहास पढ़ा दूंगा। ठीक बात प्रोफेसर साहब, मैं चंडीगढ़ में हूं, मुझे कहीं जाना है। जी जी, थैंक यू वेरी मच फिर दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद। मौलाना एजाज अख्तर साहब, आप इसका जवाब लेते जाइए। जी जी, हाँ बताइए मुझे मौलाना साहब। जी, प्रोफेसर साहब से 1 मिनट को रोक दीजिए प्रोफेसर साहब को। जी जी। प्रोफेसर साहब देखिए, ऐसा हैगा कि इस्लाम का अपना कानून है, इस्लाम का एक अपना उसूल है, लेकिन अगर कोई मुसलमान है, इस्लाम को मान रहा है और इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसको इस्लाम पर नहीं थोपा जाएगा, वो उसका अपना पर्सनल फेल, उसका अपना पर्सनल अमल कहा जाएगा। जिन लोगों उसे कंडेम करिए ना, उस पे एक्शन लीजिए ना। बोलने को बहुत आसान है ये। आपने बामियान को कंडेम किया, आप में हिम्मत है बामियान को कंडेम करने की? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं।
अरे छोड़िए, आज आप कंडेम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उस समय सब मुंह दबाए हुए फिर रहे थे। एक टेररिस्ट को आप कंडेम करते हैं जो इस्लाम का नारा लगा के गोली चलाता है, एक टेररिस्ट को आप कंडेम करते हैं जो इस्लाम का नारा लगा के गोली चलाता है। आप किसको समझा रहे हैं जनाब? मुझे नहीं मालूम आप कितने बड़े इस्लामिक स्कॉलर है। उसको हम कंडेम करते हैं, इस्लाम का जी बड़ा कंडेम करते हैं। अरे आप तो ओवासी तक को कंडेम नहीं कर सकते, आप तो ओवासी तक को कंडेम नहीं कर सकते। आपकी हिम्मत नहीं जो ओवासी बकवास करता है उसके खिलाफ एक शब्द बोल जाए। आप बताइए वो यूपी में ओवैसी ने एक्शन निकाली, आप चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, यूपी आइए, यूपी में देखिए ओवैसी ने क्या सीटें निकाली हैं। अरे साहब मेरे को मत समझाइए, यूपी में मेरठ का हूँ, आपसे ज्यादा यूपी जानता हूँ, समझ गए, और बचपन से जानता हूँ। और मैंने मेरठ में 4 रॉइड खुद देखे अपनी आंखों के आगे होते हुए। मुझे ताऊ मत दिलाइए। आज भी आप लोगों का नारा वो है जो आपके कट्टरपंथी है। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे मुसलमान है मेरे दोस्त, लेकिन आप जैसे कट्टरपंथी पता क्या बोलते हैं? आज भी आपका वो नारा है कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेगी हिंदुस्तान। किसका बेवकूफ बना रहे हैं आप अपने कट्टरपंथियों को? फिर देश की बात करिए। अरे मैं जिहादी मानसिकता के खिलाफ हूँ, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जिहादी मानसिकता के खिलाफ हूँ। और तुम जैसे लोग मदरसों में जिहादी मानसिकता पैदा कर रहे हैं। उसके बाद में आप बात कीजिए। अरे पढ़ाई छोड़िए, व्यवहार में आप क्या कर रहे हैं? आप रोज जिहादी पैदा कर रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग करके, ISI के एजेंट बन के आप लोग जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पे। हर ऐसी बात नहीं है। पहले आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं तो उसको रोकिए, अपने आप को देखिए। आप मौलाना साहब इस्लाम को फॉलो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप 100 मस्जिद बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अपनी बुजुर्गी जिहादी मानसिकता नहीं है, उसको तो सामने रख के बोलिए। हिस्ट्री मेरे से ज्यादा आप नहीं जानते हैं, आप सिर्फ कुरान जानते हैं। और आपके जो मुगलों ने हिस्ट्री लिखी है, आप भी बाबरनामा पढ़ लीजिए, अकबरनामा पढ़ लीजिए, आप भी तबकाते बाबरी पढ़ लीजिए, बिसरे आलमगीरी पढ़ लीजिए, बताइए कितनी। अरे छोड़िए साहब, मैं तो हिंदुओं की किताबी नहीं बोला, मैं तो आपकी किताबें बोला। अरे मैं तो आपकी किताबें बोला हूँ श्रीमान जी, आप ही की किताबें कोट की है मैंने, अरबिक और पर्शियन की। अभी तो मैंने राजस्थान का वीर विनोद और वो सब नहीं पढ़ा है मैंने, अभी तो मैं आप ही की किताबें कोट कर रहा हूँ। अनपढ़ नहीं हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अनपढ़ नहीं हूं जो कई इस्लामिक स्कॉलर या बैठ जाते हैं सड़क छापा करके। आप हिस्ट्री को एक आंख से ना देखिए, एक चश्मे से ना देखिए आप। जी नहीं, एक चश्मे नहीं, मेरे चश्मे की दोनों लेंस सही है। नहीं वो दोनों लेंस ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, मेरे दोनों लेंस सही है। आप एक चश्मे से ना देखिए, सब मुसलमान आपने लगा रखा हुआ एक आंख का, मेरे दोनों लेंस सही हैं और मेरी दोनों आंखें भी सही हैं। आपकी तरह अंधा नहीं हूं मैं दिमाग से, आप लोग दिमाग से अंधे हो गए हैं। इस्लाम के नाम पे आप बर्बरता को सपोर्ट करते हैं, आपके मुंह से बर्बरता के खिलाफ एक आवाज नहीं निकल सकती। जो आपके मौलवी रोज फतवे देते हैं उसका जवाब दिया बताते हैं कि हम बर्बरता के मुखालिफ थे। अरे छोड़िए साहब, आपके मौलवी रोज फतवे देते हैं, आपके बस का नहीं है जवाब देना उनका। तुम दवा के अंदर घुस जाते हैं, एक कोई फतवा दे दे तो आप तुम दवा के अंदर घुस जाते हैं। हिम्मत नहीं है, एक चश्मा लगा के ना आइए, एक चैलेंज ऐसी चैलेंज अमिताभ साहब के साथ आइए। अरे जो मर्जी चैलेंज करिए सर, जहां मर्जी चैलेंज कर लीजिए, समझ गए? आपसे मैं घबराने वाला नहीं हूं। इसी चैलेंज को अमिताभ साहब के साथ बैठिए, मगर एक चश्मा लगा के बैठिए। पूरी रात डिबेट कर लीजिए, बैठ करके पानी पिला दूंगा आपका इतिहास सुना के, आपके राजाओं का, सारे आपके बादशाहों का। आप इतिहास की बात कर रहे हैं मेरे से, आप इतिहास की बात कर रहे हैं मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल इतिहास की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप क्योंकि आप जो कत्ल हुए, आप उन कत्लों में अपना छोड़ा करके चलते। एक बात बता दूं मैं आपको, अब हम वो इतिहास लिखने जा रहे हैं। आज तक आप समझते हैं कि आपने ही कत्लेआम किए और जीता है। आज हम हिंदुस्तान के उन वीरों का आपको इतिहास देके निकाल करके, अरे हमारे वीर वो थे जिसने 17 बार मोहम्मद गोरी को पीटा था और सिर्फ हिंदू धर्म था जो उसको छोड़ दिया। ये है हिंदू धर्म। और तुमको क्या हुआ था? उसको एक बार मौका मिला तो कत्ल करवा दिया। ये डिफरेंस है इस्लाम में और हिंदुइज्म में, समझ गया?
आप जब अपने घर जाइएगा और आराम से बिस्तर पर लेटिएगा रात में, तब सोचिएगा कि एक चश्मे से सबको नहीं देखा जाता है। जी नहीं वो एक चश्मा पलायू यही के तो बंदे है। में सब अरे ये जाता जाके है। अपने आतंकियों को बताइए ना, जो टेररिज्म भेजती है उनको बताइए ना, अपने उन मौलानाओं को बताइए ना जो औरतों के खिलाफ रोज फतवा करते हैं। आप लोग हर जगह तो बात करते हैं शरीयत की, समझे, और औरतों के लिए शरीयत है। अरे लगाइए शरीयत, जो चोरी करेगा उसके हाथ भी कटेंगे। मंजूर है आपको? मंजूर है आपको? मर्दों के लिए पुलिस थाना और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। आज आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सीए पे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, 3 तलाक पे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। आज आप कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की बात हमसे करते हैं। ज्यादा आवाज किसने उठाई है? हमसे ज्यादा अरे बोला छोड़िए। कौन है? 3 तलाक पर हमारे अलावा बोला कौन है? टेररिज्म के खिलाफ हमारे अलावा बोला कौन है? सबसे बहुत ज्यादा साहब। टेररिज्म का शिकार हम हुए अरे हैं। श्रीमान, मैं आज आपकी आप हुए अकेले हैं। की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं।